रोज हम पूजा कर रहे हैं, हम अपने दिल में रखते हैं राम को, रोम रोम में राम है, हमारे घर में राम है। ये ढोंगियों के कहने से हम जाएंगे क्या? अरे अपमान बेईमान लोग क्या करेगा? जो नाटक करता है, दिन भर गलत काम करता है और हर हमारे देवी देवता को अपमानित करने का, जो शंकराचार्य को अपमानित करने की बात करता है, हमें रास्ता दिखाएगा। जो अपनी माता के मुंडन मरने पर सारा हिंदू और सनातनी मुंडन कराता है, प्रधानमंत्री को देखा था मुंडन कराते क्या? ये शर्म की बात है। वहाँ पर पास किसको दिया गया है? किसी गरीब को दिया गया है क्या? वो पूरे एरिया को सील बंद कर दिया है। कैसी पूजा भाई, कैसा संस्कृति, कैसा हिंदू धर्म, कैसा सनातन धर्म, जहां आप गरीबों को नहीं जाने दे रहे हैं, जिनको होना चाहिए, जिनके दिल में श्रद्धा होती है भगवान के प्रति। जिस तरह का पोस्टर जारी किया कि हाथ पकड़ के स्कूल में बच्चे को ले जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये मजाक नहीं तो क्या है? राम के साथ मजाक है। राम के प्रति वो मजाक कर रहे हैं। पूरे प्रधानमंत्री के उस्कावे पर हुआ है। मुख्यमंत्री का बयान जिस तरह का आ रहा था कि मैं इनको गिरफ्तार कर लूंगा, इनके साथ पुलिस नहीं दूंगा, इसका मतलब क्या है? वो जानबूझकर प्रोत्साहित कर रहे थे उसे लोगों को पथराव करने के लिए। के मेंबर कौन है? नृपेंद्र गुप्ता, जो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, उसके अध्यक्ष हैं। चंपत राय आरएसएस के मेंबर हैं, उसके मेंबर हैं। वो कामेश्वर चौपाल जी भाजपा के बड़े नेता हैं। तो एक तो पॉकेट संस्था है, तो सनातन धर्म और हमारे आदरणीय शंकराचार्य, जो हमारे सैकड़ों वर्षों से राम को मानते आ रहे हैं, उनकी पूजा करते रहे, आज भी हमारे आराध्य देव हैं। तो हम किसी के कहने से पूजा करें, किसी निमंत्रण के पर जाएं, तो उचित नहीं है। पूरा हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मजाक बना दिया नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा के लोगों ने ठेंगा दिखा रहे हैं कि हिंदू धर्म। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय में। कांग्रेस कार्यालय में हम बातचीत करेंगे प्रदेश प्रवक्ता से विनोद शर्मा जी से, जो कि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले तक बीजेपी के साथ थे, उनके नीतियों का गुणगान करते थे, लेकिन आज कांग्रेस के साथ में हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पे, कि कांग्रेस को, यानी जितने भी महागठबंधन की पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, उनको नरेंद्र मोदी से दिक्कत है कि राम मंदिर से दिक्कत है। विनोद शर्मा जी, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले तक आप बीजेपी का दामन थामे हुए थे, लेकिन उनका दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया आपने, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं जी कि मैंने क्यों बीजेपी छोड़ा। जी। तो आप जानते हैं कि मैंने बीजेपी छोड़ा जब मणिपुर में माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी और वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि इस पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं किया। तो मुझे दुख हुआ कि जब हमारा देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अपनी माँ बहनों की सुरक्षा नहीं दे सकता है, तो उस पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं। तो मैंने इस मुद्दे पर छोड़ा था, और कहीं भी मैं इस तरह की बात होती है तो मैं इसका विरोध करता हूँ, प्रतिरोध करता हूँ। कोई गलत कारनामे होते हैं तो उजागर करता हूँ। उसी मणिपुर से फिर से आपके नेता की यात्रा शुरू हुई है, उस यात्रा में उन पथराव भी हुआ है कल, तो इसको किस नज़रिए से आप लोग देख रहे हैं? क्या कोई साजिश है या किसी साजिशकर्ता के द्वारा किया गया हो? नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से लगता है कि कहीं न कहीं से मुख्यमंत्री के उस्कावे पर हुआ है। मुख्यमंत्री का बयान जिस तरह का आ रहा था कि मैं इनको गिरफ्तार कर लूंगा, इनके साथ पुलिस नहीं दूंगा, इसका मतलब क्या है? वो जानबूझकर प्रोत्साहित कर रहे थे उसे लोगों को पथराव करने के लिए। और हमें पूरी तरह से लगता है कि भाजपा से जुड़े हुए लोग भी इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, अब आते हैं राम मंदिर के मुद्दे पे। 22 जनवरी को आप लोगों ने वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन से कोई नहीं जा रहा है वहाँ पे। आप लोगों को राम मंदिर से दिक्कत है कि जो नरेंद्र मोदी हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे दिक्कत है? देखिए, सबसे पहली बात है कि राम हमारे आस्था का विषय है जी। हर हिंदू सनातनी पूजा करता है। कोई भाजपा तो आज से है ना, कितने वर्षों से है। हमारे पुरखे सैकड़ों वर्षों से राम को मानते आ रहे हैं, उनकी पूजा करते रहे, आज भी हमारे आराध्य देव हैं। तो हम किसी के कहने से पूजा करें, किसी निमंत्रण के पर जाएं, तो उचित नहीं है। हमको कोई निमंत्रण देगा कि राम जी की पूजा करने आइए? वो तो मजाक कर रहे हैं, वो तो राजनीति कर रहे हैं। उसके मेंबर कौन हैं, आपको पता होना चाहिए ना। उसके मेंबर कौन है? नृपेंद्र गुप्ता, जो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, उसके अध्यक्ष हैं। चंपत राय आरएसएस के मेंबर हैं, उसके मेंबर हैं। वो कामेश्वर चौपाल जी भाजपा के बड़े नेता हैं। तो एक तो पॉकेट संस्था है, तो ये कहाँ है समाज के लोगों का, दूसरे पार्टी के लोगों का? इन लोगों ने तो कब्जा कर लिया है राम के नाम पर, एक संस्था बना करके, और धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सनातन धर्म और हमारे आदरणीय शंकराचार्य, जो हमारे ध्वजवाहक हैं, हमारे हिंदू संस्कृति के, सनातन धर्म के, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे धर्म गुरु हैं, उनको ठेंगा दिखा रहे हैं। तो उनके ऊपर भी हो रहा है कि कांग्रेसी के हो चुके हैं। अरे भाई, चारों शंकराचार्य कांग्रेसी हो गए। ये मूर्ख आदमी कोई नहीं कहेगा, जो हिंदू नहीं होगा वही कहेगा। सारे हिंदू मर्माहत हैं, ठीक है। उत्साह में कुछ युवा उछल रहे हैं, उनके खिलाफ
टिप्पणियां कर रहे हैं वो करवाए जा रहे हैं। आरएसएस और भाजपा के लोगों के द्वारा साजिश के तहत शंकराचार्यों को बदनाम किया जा रहा है। चारों के चारों शंकराचार्य एक मंच पर हैं। उन्होंने कहा कि सनातन के खिलाफ कोई काम होगा तो मैं इसमें नहीं सरूख होऊंगा। उन्होंने शास्त्र विधि की बात बताई और कोई उनसे डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने चैलेंज किया है पूरे देश में कि आकर हमसे कोई शास्त्रार्थ कर दे और बता दे कि कैसे न्याय संगत है। अधूरा मंदिर है, आप दोबारा प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। जब मंदिर में वहाँ मूर्ति है तो आप जरूर दोबारा क्यों कर रहे हैं भाई? उसी मूर्ति की पूजा होनी चाहिए। आप मंदिर बनाइए, लेकिन मंदिर अधूरा है, आप कैसे कर लेंगे? आज रामनवमी नहीं है, रामनवमी के दिन उनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी। तो कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। हमारे आदरणीय शंकराचार्यों ने जिस तरह की बात की है, पूरा देश देख रहा है। पूरा हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मजाक बना दिया नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा के लोगों ने ठेंगा दिखा रहे हैं कि हिंदू धर्म मजाक है। तो क्या चुनाव से पहले जो ये प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है रामलला का, कहीं ना कहीं चुनावी एजेंडा लगता है क्या आपको? ये लगता है पूरी तरह से है। प्रधानमंत्री चुनाव के बाद भी प्राण प्रतिष्ठा हो सकता था, बहुत आराम से। रामनवमी के दिन होता, पूरा देश से एक रहता, सारे पक्ष विपक्ष के लोग जाते, उसकी पूजा करते। तो ये तो जल्दीबाजी में है कि लोगों को दिखा दे कि हमने राम को प्रतिष्ठा, रामलला का मूर्ति, जिस तरह का पोस्टर जारी किया कि हाथ पकड़ के स्कूल में बच्चे को ले जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये मजाक नहीं तो क्या है? राम के साथ मजाक है। राम के प्रति वो मजाक कर रहे हैं, पूरे धर्म के प्रति आस्था कर रहे हैं। फिर से पोस्टर जारी कई जगह सड़कों पर लगी हुई है। एक बीच में राम जी हैं, साइड में नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरे साइड में गृह मंत्री अमित शाह। तो क्या लगा, भगवान के साथ ये लोग दो व्यक्ति खड़े हैं, एक गृह मंत्री एक प्रधानमंत्री खड़े हैं, बीच में राम जी खड़े हैं। वही तो लोगों को आश्चर्य लग रहा है कि ये लोग पूरे आस्था को, पूरे धर्म के प्रति जो श्रद्धा है उसको तार तार कर रहे हैं। वहाँ पर पास किसको दिया गया है? किसी गरीब को दिया गया है क्या? वो पूरे एरिया को सील बंद कर दिया है। कैसी पूजा भाई? कैसा संस्कृति? कैसा हिंदू धर्म? कैसा सनातन धर्म? जहां आप गरीबों को नहीं जाने दे रहे हैं, जिनको होना चाहिए, जिनके दिल में श्रद्धा होती है भगवान के प्रति, उनको वहां फटकने नहीं दे रहे हैं। और कुछ लोग घेर करके अब कह रहे हैं पूजा कर रहे हैं। ये तो हिंदू धर्म के साथ मजाक कर रहे हैं, सनातन धर्म के साथ मजाक कर रहे हैं। और जैसे ही आपने शंकराचार्यों का खिलाफत किया, उनके खिलाफ उनकी बात नहीं मान रहे हैं, इससे बड़ा माने गलत काम हो ही नहीं सकता है। अच्छा, एक बात का सवाल का जवाब नहीं मिला। आप लोग नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं कि राम मंदिर का विरोधी हैं? मैं नरेंद्र मोदी से क्या मतलब भैया? राम मंदिर के मैंने पहले ही कहा कि सबको श्रद्धा है। वो दिखावा करते हैं, वो नाटक करते हैं कि राम मंदिर बना रहे हैं और राम को पूजा करते हैं। वो ढोंगी लोग कहीं पूजा करता है क्या? जो अपनी माता के मुंडन मरने पर सारा हिंदू और सनातनी मुंडन कराता है। प्रधानमंत्री को देखा था मुंडन कराते क्या? ये शर्म की बात है इस धर्म के लिए और सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लिए कि हमारा वैसा कोई सनातनी नहीं है जो अपनी माता के मृत्यु पर, उनके कर्म पर अपना मुंडन न कराए। प्राण प्रतिष्ठा में जो व्यक्ति बैठता है वहाँ पे उनकी पत्नी होनी चाहिए। वहाँ पे विवाहित लोग बैठते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नरेंद्र मोदी की पत्नी उनके साथ नहीं रहती है, ऐसा शंकराचार्यों का कहना है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये तो पूरी तरह से सनातन धर्म के विरुद्ध है, हमारे शास्त्र के खिलाफ है। आखिर हमारे माने शंकराचार्यों ने, चारों के चारों शंकराचार्य ने क्यों विरोध किया? ये तो सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि हमसे कल देश की जनता पूछेगी, सनातन प्रेमी पूछेंगे कि आप इस गलत काम में कैसे शरीक हो गए। अगर हम दबाव में चले भी जाए तो हम सनातन को नहीं बचा पाएंगे। यही उनका तर्क है। उन्होंने कहा कि हमसे कोई भी देश का नागरिक आके तर्क कर ले, हमको समझा दे कि कहाँ से सही है। तो क्या आप लोग 22 के बाद जाएंगे क्या अयोध्या? भाई हम जा रहे हैं, जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी, हमारे वहाँ के राष्ट्रीय महामंत्री अविनाश पांडे जी, सैकड़ों लोग के साथ 15 मकर संक्रांति को ही जाके पूजा कर लिया। इनके अति के पहले ही पूजा कर लिया। रोज हम पूजा कर रहे हैं। हम अपने दिल में रखते हैं राम को, रोम रोम में राम है, हमारे घर में राम है। ये ढोंगियों के कहने से हम जाएंगे क्या? अच्छा, कल राहुल गांधी यात्रा में हनुमान जी का मुकुट पहन के यात्रा में निकले हुए थे। इसको कौन? हनुमान जी का बताया जा रहा, अपमान बताया जा रहा है। इससे कौन मुकुट पहन लिए थे? एक फोटो वायरल हो रही, बताया जा रहा है कि उसमें राहुल गांधी मुकुट पहने हुए हनुमान जी का। हनुमान जी का मुकुट यहाँ है क्या? कुछ स्थापित है कि ये मुकुट है हनुमान जी का? मुखौटा तो सब लोग लगाता है, जो हनुमान में प्रेम रखते हैं, उनके चीज़ों को दिखाते हैं, धारण करते हैं। ये तो खुशी की बात है कि अगर राहुल जी ने उनके मुकुट को पहना या उनके मुखौटे को पहना तो बहुत अच्छी बात है। विरोधियों बताया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। अरे अपमान बेईमान लोग क्या करेगा? जो नाटक करता है, दिन भर गलत काम करता है और हर हमारे देवी देवता को अपमानित करने का, जो शंकराचार्य को अपमानित करने की बात करता है, हमें रास्ता दिखाएगा। चलिए,
जो शंकराचार्यों का अपमानित करेगा वो हमें रास्ता नहीं दिखा सकता है, साफ तौर पे कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा जी का ये कहना है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।